हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग आज की वीडियो में लॉट्स ऑफ पॉइंट कवर करने वाले हैं, जैसे सम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन, एडजेसेंट सेल एरर इन एक्सेल, मूविंग एंड कॉपिंग कंटेंट, इंसर्ट एंड डिलीट रो एंड कॉलम, चेंजिंग द विड्थ एंड हाइट ऑफ सेल्स, हाइडिंग एंड अनहाइडिंग एक्सेल रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रीनेमिंग एक्सेल वर्कबुक एंड डिलीटिंग एक्सेल वर्कशीट। इसके बाद हम देखने वाले हैं मूविंग एंड कॉपिंग एक्सेल वर्कशीट, प्रोडक्टिंग स्पेसिफिक सेल इन अ वर्कशीट, उसके बाद प्रोडक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्कबुक, एंड लास्ट में देखने वाले हैं एडिंग अ वर्कबुक पासवर्ड। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सम फंक्शन से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक मंथली बजट के बेस पे एक शीट हम लोगों ने क्रिएट की थी लास्ट वीडियो में, और इस पे हम लोगों ने ये भी सीखा था कि कोई अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन अप्लाई करनी है या बेसिक कैलकुलेशन ऐड करनी है अपनी शीट में, तो किस तरीके से करेंगे। फिलहाल हम लोग सम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल के पास लॉट्स ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शन से, सम फंक्शन से। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल के पास जो लॉट्स ऑफ फंक्शन है वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज मेन्यू पे क्लिक करना है, एंड देन फॉर्मूलाज मेन्यू पे क्लिक करने के बाद लाइब्रेरी है, इस फंक्शन लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं, जैसे रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिक्स, मोर फंक्शन। हमें देखना है कि सम फंक्शन किस तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं। उसके बाद आपको फॉर्मुलाज पे जाना है, फॉर्मुला पे जाने के बाद आपको मैथ एंड ट्रिक पे के डाउन एरो पे क्लिक करना है। देन डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद सम नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसको देखते हैं, देखो सम फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस सम फंक्शन में हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, और इस डायलॉग बॉक्स की जो रेंज है वो B4 to B8 इन्होंने डिक्लेयर करी हुई है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि रेंज किस तरीके से हम लोग देखते हैं। B4 मीन्स ये हमारा एक सेल है, एंड इस करंट सेल का जो एड्रेस है वो B4 है, एंड जो हमारा ये लास्ट सेल जो है, इस सेल का जो रेफरेंस है वो B8 है। तो इन्होंने क्या करा था कि B4 to B8 रेंज सेलेक्ट करी, और इस रेंज के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी नंबर्स को ऐड करके आपको दे देगा। ओके पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये हमको यहाँ पे एक ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने इसके बेस पे इस वैल्यू को ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एडिशन फंक्शन लगाना चाहते हैं, सम फंक्शन, तो कैसे करेंगे। ये हमारा एक दूसरा मेथड है यूज करने का। तो उसके लिए आपको सेल करना है सेलेक्ट, एंड सेल सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे फॉर्मुलाज में, एंड फॉर्मुला में जाने के बाद आप देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, इंसर्ट ऑप्शन। एंड यहाँ पे फॉर्मुला बार में भी आपको एक देखेंगे एफ नाम से एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे देख लीजिए आप, या फिर आप यहाँ देखिए इंसर्ट फंक्शन। दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, एंड जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, और इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है सर्च फॉर अ फंक्शन। तो जो भी आपको फंक्शन सर्च करना है यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए। तो फिलहाल हमको सम नाम का फंक्शन चाहिए। इसके बाद आप गो पे क्लिक करिए, गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आ रहा है सेलेक्ट अ फंक्शन। तो आप यहाँ से उस फंक्शन सेलेक्ट कर लीजिए, एंड देन ओके पे क्लिक करिए। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अगेन वो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो पहले हमारा ओपन हुआ था। एंड यहाँ पे देखो इन्होंने रेंज ली हुई है C4 to C8। तो C4 से C8 तक की रेंज सेलेक्ट की है, देन आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। क्लियर। नाउ जो हमारा थर्ड मेथड है एडिशन करने का, वो है, वो भी देख लेते हैं उसको हम लोग। तो इस बार हम करेंगे ऑटो सम फंक्शन थी। तो कैसे करेंगे, सब फिर आपको फॉर्मूलाज पे जाना है, एंड फॉर्मूला पे जाने के बाद यहाँ देखेंगे आप ऑटो सम नाम का एक ऑप्शन है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये सम फंक्शन ऐड कर देगा, और वो रेंज सेलेक्ट कर लेगा जिस रेंज में आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है। देन इस पे आप ओके करेंगे तो फिर आपको ये वैल्यू को ऐड करके दे देगा। तो ये हम इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग सम फंक्शन का यूज करते हैं। सिमिलरली तो अभी जो हम लोगों ने सम फंक्शन ऐड किया वो कॉलम बेस पे किया, अगर हम लोग रो बेस पे सम फंक्शन को यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप इक्वल लगाइए, और यहाँ पे लिखिए सम फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस, एंड देन यहाँ से आप वो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जहां से जहां तक आप वैल्यू को सम करना चाहते हैं। देन आपको सेम कॉल बंद करना है पैरेंथेसिस, एंड देन एंटर कर दीजिए। तो आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। अब हम चाहते हैं कि ये सेम फॉर्मूला हमारे सभी रोज में अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ लास्ट कॉर्नर पे देखिए इसका सिंबल बनेगा आपका, देन इसको आप ड्रैग कर दीजिए।
जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपको जो फॉर्मूला था वो अप्लाई हो जाएगा हर एक रो के लिए। तो हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं ना। अभी हम देखेंगे मिन फंक्शन किस तरीके से यूज करना है। एक्चुअली मिन फंक्शन क्या काम करता है कि इसमें हम लोग एक मल्टीपल्स हम लोग रेंज देंगे सेल की, और उस रेंज में जो भी मिनिमम फंक्शन, जो भी मिनिमम वैल्यू वाला जो आपका सेल होगा, उस सेल की वैल्यू को आपके लाके दे देगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे? अगेन हम सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मूला पे जाना है। फॉर्मूला पे जाने के बाद आप मैथ एंड ट्रिक्स पे जाइए, एंड मैथ एंड ट्रिक्स पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन। तो M4 मेन, तो यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। देन यहाँ पे हम जाएंगे मोर फंक्शंस पे, एंड मोर फंक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आप स्टैटिकल नाम की वैल्यू होगी, एंड अगेन यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आएगा, और यहाँ पे देखिए आप मेन फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो M4 मेन, देखिए यहाँ पे एक मेन ऑप्शन आ रहा है। देन मेन फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक सेल रेफरेंस लेगा B4 टू B9, तो B4 से लेके इन्होंने B9 तक की रेंज लिए, एंड इस रेंज के बीच में जो भी मिनिमम नंबर होगा उसको लाके आपको दे देगा। तो यहाँ देखिए जो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 150, जो हमको यहाँ पे। अब हम लोग फैब के केस में ऐड करते हैं, तो फैब के केस में ऐड करने के लिए अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। हम लोग देखेंगे इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से, तो ये हम लोगों ने यूज किया था लास्ट टाइम। फॉर्मुलास पे जाना है, एंड फॉर्मुला पे जाने के बाद इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करिए, एंड इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद अगेन वो डायरेक्ट बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे सर्च करना है जो भी फंक्शन आपको चाहिए, तो मुझे मेन फंक्शन चाहिए, मेन, एंड देन गो पे क्लिक कर दीजिए। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट अ फंक्शन, तो मेन फंक्शन हम लोगों ने सेलेक्ट किया, एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आपको रेंज देनी है जिसके बीच में आपको मिनिमम वैल्यू गेट करनी है। तो हम लोग यहाँ से रेंज सेलेक्ट करते हैं, एंड रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, तो आपको मिनिमम वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये सेम फंक्शन, सेम फॉर्मूला हमको सभी कॉलम्स में अप्लाई करना है, तो उसके लिए बस यहाँ पे आपको ड्रैग कर देना है दोनों सेल के लिए। ओके, तो यहाँ से आपको वो मिनिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। सेम अगर आप मैक्स फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप फॉर्मुलास में जाइए। फॉर्मुलास में जाने के बाद आपको यहाँ पे मोर फंक्शन पे जाना है, स्टैटिकल पे जाना है, एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे एक मैक्स नाम का ऑप्शन होगा। इस मैक्स नाम के फंक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप हम लोग वैल्यू देंगे कैंडी तक की रेंज, देन ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आपको जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो देखने को मिलेगी। सेम ये फॉर्मूला हमको सभी से सेल में कराना है अप्लाई, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग दूसरे तरीके देखेंगे। फंक्शन इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग फंक्शन सर्च करेंगे। फंक्शन सर्च करेंगे हम लोग यहाँ पे मैक्स, मैक्स पे क्लिक सर्च करना है, देन गो पे जाना है। गो पे जाने के बाद मैक्स सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, मैक्स अप्लाई हो गया। देन इसको एक रेंज दे देंगे, जिस जिसकी रेंज में आपको मैक्सिमम वैल्यू गेट करनी है, उसके बाद ओके पे क्लिक करके फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब ये फॉर्मूला हमें दोनों सेल पे अप्लाई करना है, तो उसके बाद यहाँ से आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, ये फॉर्मूला हर एक सेल के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज निकालने के आपको फॉर्मूलाज पे जाना है। फॉर्मूला पे जाने के बाद गो मोर फंक्शन स्टैटिकल, एंड यहाँ पे देखिए आप एक एवरेज नाम का फंक्शन होगा, इस पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे रेंज दे दीजिए कि किस वैल्यू की आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए सेलेक्ट कर दीजिए हम लोग, तो यहाँ से लेके रैंड टू कैंडी तक हम लोग वैल्यू दे देंगे, एंड देन इस पे करेंगे ओके। तो जो एवरेज वैल्यू आई कितनी, 420। इसी तरीके से आप फैब के लिए हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे, या तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूलाज पे जाना है आपको, इंसर्ट फंक्शन, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं असाइनमेंट और एवरेज, एंड एवरेज आप देखेंगे यहाँ पे एक एवरेज का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एंड इसके बाद इसमें एक रेंज पास कर दीजिए, बंद कर दीजिए पैरेंथेसिस, एंड देन एंटर करेंगे तो आपको वो सेम वैल्यू देगा। अब यही एवरेज हमको हर एक कॉलम के लिए निकालनी है, देन इसको आप ड्रैग कर दीजिए, तो आपको वो एवरेज ला के दे देगा। तो एवरेज क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन सेम सिमिलरली जिस तरीके से हम लोगों ने मेन फंक्शन यूज किया, इसी तरीके से मैक्स फंक्शन, एवरेज, इसी तरीके से हम लोग काउंट यूज करेंगे। तो काउंट के लिए भी आपको फॉर्मूला पे जाना है, मोर फंक्शन स्टैटिकल, एंड यहाँ पे देखेंगे आप एक काउंट फंक्शन देखने को मिलेगा आपको, इस काउंट पे क्लिक करिए। काउंट पे क्लिक करने के बाद जितने भी आप इसमें सेल रेफरेंस देंगे वो काउंट करके बता देगा कि आपने कितने सेल सेलेक्ट किए। ओके पे क्लिक करते हैं, तो आपने जो सेल सेलेक्ट किए हम लोगों ने 5 किए थे, सेम हमको अप्लाई करना है हर एक कॉलम के लिए। इसको ड्रैग कर दीजिए और आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा।
ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने सीख लिया अभी तक कि सम फंक्शन कैसे यूज करते हैं, मिन फंक्शन कैसे यूज करते हैं, मैक्स फंक्शन, एवरेज एंड काउंट। अब हम देखेंगे एडजेसेंट सेल एरर इन एक्सेल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहां जहां हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वहां पे आप देखेंगे लेफ्ट लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको एक ग्रीन कलर का सिंबल दिखा दे रहा है। तो ये एक्चुअली में सिंबल आता है एक एरर की वजह से। ठीक है, तो इस एरर को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक येलो का साइन आ रहा है, इस येलो के साइन के डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आके क्या करना है, इग्नोर एरर। जैसे आप इग्नोर एरर पे क्लिक करेंगे तो जो आपका एरर था वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अभी कर दीजिए, आप क्लिक करते हैं इग्नोर एरर और हमारा ये एरर रिमूव हो गया। इस तरीके से आप एडजेसेंट सेल एरर को फिक्स कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। सो सपोज हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल सीट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे पास फिलहाल करंट में एक सीट है। तो अगर हमें एक और सीट चाहिए, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आपको मल्टीपल सीट्स पे काम करना है तो प्लस पे क्लिक करके अब आप मल्टीपल सीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सीट और ऐड कर ली, सीट नंबर 2। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा है, ये डेटा हमें मूव कराना है सीट नंबर 2 पे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे एक कट का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप कट कर लीजिए एंड कट करने के बाद आप शीट नंबर 2 पे जाइए एंड शीट नंबर 2 पे जाने के बाद यहाँ पे आप कर दीजिए इसको पेस्ट। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे आप देखेंगे जो वो डेटा था वहां से आपको सारा का सारा यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं इसको आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, वो सेम डेटा आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अब अगर हम लोग शीट नंबर 1 पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट नंबर 1 का जो डेटा था यहाँ से रिमूव हो चुका है और ये मूव हो गया शीट नंबर 2 में। ओके, तो फिलहाल हम लोग अंडू करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करके वो हमारा डेटा वापस आ जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड। ओके, डेटा हमारा सारा आ गया। अभी हम क्या करेंगे कि अब हमको कॉपी करना है डेटा को, तो कॉपी कैसे करेंगे, तो सिमिलरली जिस डेटा को कॉपी करना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आपको देखो एक कॉपी का ऑप्शन नजर आएगा, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जहां पे डेटा आपको पेस्ट कराना है वहां जाइए, सेल सेलेक्ट कीजिए और डेटा कर दीजिए कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट, या फिर आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपका डेटा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। बट कॉपी के केस में आपको डेटा दोनों शीट पे देखने को मिलेगा, शीट नंबर 1 एंड शीट नंबर 2। तो कॉपी और मूव में आपने डिफरेंस को पता लगाया होगा कि जब हम लोग मूव करते हैं डेटा को, मतलब कट करते हैं डेटा को, तो हमारा डेटा मूव हो जाता है वो सेकंड प्लेस पे। बट कॉपी के केस में डुप्लीकेट्स वैल्यू डेटा की हमारी बनती रहती है। अगेन हम लोग अब इस डेटा को अंडू करते हैं, रिमूव कर देते हैं ना। तो हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से डेटा को मूव कराते हैं एंड किस तरीके से डेटा को कॉपी कराते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सपोज करो किसी एक पार्टिकुलर सेल को मूव कराना चाहते हो आप, तो पार्टिकुलर सेल को अगर मूव कराना चाहते हो तो आप सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप उसे जहां पर ड्रैग करेंगे, जैसे सपोज करो मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ और यहाँ में रखना चाहता हूँ, तो आप देखो इस यहाँ का डेटा था वो रिमूव होकर कहाँ चला गया आपका, इस अलग सेल पे। ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा सेल पे सिलेक्ट किया आपने, देन कट कर दीजिए एंड कट करने के बाद जहां पे आप इस सेल को देखना चाहते हैं उस सेल को पे क्लिक करिए और वहां पे जाके क्या कर दीजिए, इसको पेस्ट कर दीजिए। तो आप एक पार्टिकुलर सेल को भी मूव करा सकते हैं और एक पार्टिकुलर सेल को कॉपी करके उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं या किसी रो या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी रो को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। तो किसी रो को इंसर्ट करने से पहले आपको एक रो करना पड़ेगा सेलेक्ट। तो रो कैसे करेंगे सेलेक्ट, आपको न्यूमेरिक वैल्यू पे आना है और किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू पे आप क्लिक करके उस रो को कंप्लीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं रो नंबर 7 करता हूँ सेलेक्ट, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखोगे आप कि रो नंबर 7 हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम इसकी बिहाफ पे एक सेल करते हैं, एक रो करते हैं इंसर्ट। तो राइट क्लिक करना है आपको इसी नंबर पे एंड राइट क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे एक इंसर्ट का ऑप्शन नजर आएगा। इस इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन आपका क्या हो जाएगा, एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई भी डेटा फिल कर सकते हैं। नाउ अगर हमें सेम रो करना है डिलीट, देन आप जिस रो को करना चाहते हैं डिलीट उसको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। सेम अगर आप कॉलम को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो जिस कॉलम को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं
उस पर को सिलेक्ट कर लीजिए, देन आपको राइट क्लिक करना है एंड इंसर्ट। तो जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एक आपका नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। सेम अगर आप सेलेक्टेड कॉलम को करना चाहते हैं डिलीट, तो राइट क्लिक करना है आपको एंड डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। नाउ अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी रो या किसी कॉलम की हाइट या विड्थ को इंक्रीज करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमेशा हम कॉलम की विड्थ करते हैं इंक्रीज एंड रो की हाइट करते हैं इंक्रीज। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे हम लोग कि अगर सपोज करो जैसे मुझे इस कॉलम नंबर बी की विड्थ इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पे देखो अब ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर पे आपको एंड प्रेस करके रखना है एंड मूव करना है माउस को। ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इस कॉलन की विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेम इसको डिक्रीज करने के लिए आपको यहाँ से कम करना है। नाउ सेकंड वन इज कि हाइडिंग एंड अनहाइडिंग एक्सेल रो एंड कॉलम, कि अगर आप किसी रो या किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं या हाइड हुए कॉलम या रो को अनहाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी कॉलम को आपको हाइड करना है उस कॉलम को कर लीजिए सेलेक्ट, देन आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगा हाइड का। इस हाइड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपका जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करना है आपको एंड देन यहाँ पे आप इसे स्क्रॉल करके अनहाइड भी कर सकते हैं। क्लियर। सिमिलरली अगर आप रो को हाइड करना चाहते हैं तो जिस रो को आपको हाइड करना है सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लीजिए, देन राइट क्लिक करना है उस पर और राइट क्लिक करने के बाद आप उसे हाइड भी कर सकते हैं। अनहाइड करने के लिए आपको करना है क्या है, सेम सेलेक्ट करना है एंड देन इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं तो ये हो जाएगा अनहाइड। इसी तरीके से अगर हमें अपने वर्कशीट का नाम चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे ये भी देखेंगे। तो ये हमारी वर्कशीट है, इसका नाम है शीट नंबर 1। अब इसका नाम चेंज करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको शीट को सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करना है इसके ऊपर एंड यहाँ पे देखेंगे आप रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रीनेम को ऑप्शन पे आप करके यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो मैं दे यहाँ पे मंथली बजट BUD, एंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका शीट का नेम चेंज हो चुका है। सिमिलरली अगर आप किसी सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सीट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे शीट नंबर 2 करनी है डिलीट, तो कैसे करेंगे डिलीट, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको एक दिखेगा डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए तो हमारी जो शीट है वो हो जाएगी डिलीट। यू कांट undo delete sheet and you might be removing some data if you don't need it, click delete। ओके, तो इसको जब आप डिलीट करेंगे तो बस सोच समझ के कीजिएगा कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो वो वापस नहीं आने वाला। तो फिलहाल हमारी जो ब्लैंक शीट है इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट और आप देखेंगे कि अब हमारे पास एक्सेल वर्कबुक में एक ही शीट है। हम देखेंगे कि मूविंग एंड कॉपिंग एक्सेल वर्कशीट मीन्स कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वर्कशीट्स हैं, शीट नंबर 3, 4, 5 एंड 6। अब मुझे मंथली जो बजट नाम की शीट है इसे मूव करना है शीट नंबर 4 के पास। तो मूव करने के लिए आपको करना है क्या है कि सिमिलरली इसको प्रेस करना है लेफ्ट क्लिक, जहाँ पे इसको मूव कराना है वहां पे आके से आप रिलीज कर दीजिए। तो देखो अब आप आपकी जो मंथली जो गजेट करके जो शीट का नाम दिया था हम लोगों ने वो मूव हो गई हमारी पोजीशन नंबर 3 पे। इसी तरीके से 1 पे करना है, देन आप लेफ्ट प्रेस कर माउस को लेफ्ट प्रेस करके रखना है, देन जिस पोजीशन पे जाके आपको इसको शीट को देखना चाहते हैं वहां जाके अपने बटन को रिलीज कर देना है। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस शीट को मूव करा सकते हैं। बट अगर इसी को कॉपी करना है आपको तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे आप कंट्रोल के साथ इस शीट को मूव कराएंगे। जब आप कंट्रोल प्लस के साथ शीट को मूव कराएंगे देन इसकी जो भी डुप्लीकेट वैल्यू बन जाएगी। अब देखेंगे शीट नंबर मंथली गैजेट में भी सेम डेटा है और मंथली गैजेट में भी आपका सेम डेटा है। ओके, तो इस तरीके से आप डेटा को शीट को कॉपी कर सकते हैं और शीट को मूव करा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। अभी हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोगों ने सीख लिया किस तरीके से हम वर्कशीट को मूव करते हैं, किस तरीके से हम वर्कशीट को कॉपी करते हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि अपनी वर्कशीट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी यूजर हमारे डेटा को यूज ना कर पाए। अब सपोज करो कोई यूजर है, हमने अपने शीट पे कुछ फॉर्मूलास ऐड किए हुए हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी थर्ड यूजर
आके हमारे फॉर्मूलाज को चेंज ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपने शीट को करना पड़ेगा प्रोटेक्ट। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको सेल कर लेना है सेलेक्ट, एंड करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है होम टैब पे। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, एक ऑप्शन है आपका फॉर्मेट सेटिंग, फॉन्ट सेटिंग, इस पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक आपको डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, एंड इस डायलॉग बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शन होंगे, जैसे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल एंड प्रोटेक्शन। तो आपको प्रोटेक्शन पे जाना है, एंड प्रोटेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, इसको कर देना है अनलॉक, एंड ओके पे प्रेस कर देना है। नाउ इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे रिव्यू पे। रिव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक चेंजेस नाम से आपका एक ग्रुप है। इस चेंजेस ग्रुप में जाके यहाँ पे आप प्रोडक्ट शीट कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं प्रोडक्ट शीट पे क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पासवर्ड दे सकते हैं। तो पासवर्ड देने से पहले यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं उसी के बेस पे ये शीट को करेगा प्रोडक्ट, और जो भी सेल आपने अनसेलेक्ट किए हुए हैं वो उनको यूज में नहीं लेकर आएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4, एंड देन ओके। अगेन री एंटर करना है पासवर्ड को 1 2 3 एंड 4, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, थोड़ा सा दोबारा करते हैं 1 2 3 4, ओके। और आप देख सकते हैं हमारी शीट क्या हो गई है, प्रोटेक्ट हो गई है। नाउ अभी क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू एंटर करते हैं यहाँ पे। तो देखो मना कर रहा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। बट अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे मुझे फोन की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ 230। ओके, तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट की थी, सिर्फ ओनली ऑन उसी रेंज की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज उसके अलावा किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी मैं इसको अंडू करता हूँ, देन अगर सपोज को हमें टोटल वैल्यू चेंज करनी है तो हम लोग नहीं कर सकते, मैक्स वैल्यू चेंज करनी है हम लोग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम लोग वो लोगों ने पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या करिए, सीट प्रोटेक्ट करिए ना। इसे करना है हमको अब अनप्रोटेक्ट, देन इसको लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको ऑप्शन को करता हूँ सेलेक्ट कैंडी। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, रिव्यू में जाना है। इसके बाद अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है, देन आपको पासवर्ड देना है 1 2 3 4, जो भी आपने पासवर्ड दिया था। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो अब हमारी शीट क्या हो जाएगी, अनप्रोटेक्ट। अब आप इजीली इसकी चेंज वैल्यू पे चेंज कर सकते हैं। क्लियर ये चीज आपको। नाउ सेकंड थिंग हम देखने वाले हैं अब, कि प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक सेल इन अ वर्कशीट, ये हम लोगों ने देख लिया। हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्कबुक, कि अगर आपको पूरी की पूरी वर्कबुक ही करनी है प्रोटेक्ट, ताकि कोई यूजर इसको यूज ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको वर्कबुक पे जाना है, देन राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखो आप एक ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट शीट पे, या फिर आप कहाँ जा सकते हैं, रिव्यू पे चले जाइए। रिव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस पे क्लिक करिए, एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, ओके। ऐसा करने से आप अपने कंप्लीट शीट में, ओके। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्कबुक, कि हम लोग कंप्लीट वर्कबुक को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं, अनप्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड 1 2 3 4, ओके। हमारी शीट अनप्रोटेक्ट हो गई है। नाउ इसकी वैल्यू को हम लोग अपडेट कर देते हैं 30, एंटर। सो अभी हम लोग सीखने वाले हैं तो किस तरीके से हम लोग अपनी वर्कबुक पे पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वर्कबुक पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं, उसके लिए करना पड़ेगा आपको फाइल पे जाना है, एंड फाइल पे जाने के बाद आप इन्फो पे जाइए, एंड इन्फो पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट वर्कबुक नाम का ऑप्शन आएगा। इस वर्कबुक नाम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, आपको यूज करना है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए आप 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, ओके। एंड देख लीजिए हमारी जो पासबुक है, वो वर्कबुक है, वो प्रोडक्ट हो चुकी है। इसको आप सेव कर लीजिए, एंड सेव करने के बाद आप इसे कर दीजिए क्लोज। क्लोज करने के बाद
जैसे आप क्लोज करेंगे, अब इसको ओपन करते हैं हम लोग, राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो हमसे क्या मांगेगा, ये पासवर्ड। ठीक है, तो इसको हम पासवर्ड देते हैं 1234। ओके, देन आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस शीट को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो हमने आज की वीडियो में सीखा सम फंक्शन, min function, max, average, count, adjacent, cell array in Excel, moving and copying content, insert and delete row and column, changing the width and height of the cell, hiding and unhiding Excel row and columns, renaming cell worksheet, deleting Excel worksheet, moving and copying Excel worksheet, protecting specific cell in a worksheet and protecting the structure of a workbook, and लास्ट में हम लोगों ने देखा adding a workbook password। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।